तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम इस वीडियो पार्ट नंबर 48 में विविध प्रश्नावली नंबर 4 को पढ़ रहे हैं और उसमें अब लेते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, y अक्ष को काटती हैं। ये हो गया 3x, समीकरण में लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण युग्म है। हल करते हैं। तो समीकरण एक से हल। समीकरण 1 से 3x प्लस 2y बराबर 12। पक्षांतरण करें। पक्षांतरण से 3x बराबर 12 माइनस 2y, इसलिए x बराबर 12 माइनस 2y बटे 3 से प्राप्त सारणी बनाते हैं टेबल। y की वैल्यू हम रखते हैं 0 रखते हैं सबसे पहले। तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 आ रहा है। 12 में से 0 माइनस करते हैं तो 12 आएगा। 12 को 3 से विभाजित करने पर 4 x की वैल्यू प्राप्त होगी।
यहाँ पर बटे में 3 है तो 3 तीसरा मान लेना है। यहाँ अब 3 लेना होगा। y का मान 3 गुणा 2 करते हैं तो 6, 12 में से 6 माइनस करते हैं तो 6 प्राप्त हुआ, और 6 को 3 से विभाजित करते हैं तो 2 प्राप्त हुआ। आगे फिर लेते हैं 6 गुणा 2 करने पर 12, 12 माइनस 12 0, 0 को 3 से विभाजित करेंगे तो 0। अब समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 से 5x माइनस 2y बराबर 4 शांतरण करते हैं तो पक्षांतरण में आएगा 5x बराबर 4 प्लस 2y, इसलिए x बराबर 4 प्लस 2y बटे 5 से प्राप्त सारणी बनाए टेबल। y की वैल्यू यहाँ लेते हैं हम लेते हैं -2, 2 गुना -2 करने में -4, 4 माइनस 4 0, 5 से विभाजित करें तो 0। अब -2 के बाद -2 को छोड़ दें, 5 मान ले लें, -1, 0, 1, 2 और 3, यानी 5 मान 3 पर प्लस का 3 आएगा। अब 3 गुणा 2 करें 6, 4 में 6 को प्लस करें 10, 10 को 5 से विभाजित करें 2, और एक मान ले लेते हैं 8, 8 गुणा 2 करने पर 16, प्लस 4 करें तो 20, और 20 को 5 से विभाजित करें तो 4। अब x अक्ष पर दी हुई टेबल्स को हम ग्राफ पेपर पर लेते हैं। ये मूल बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये x डैश हो गया, x हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। यहाँ -1 बराबर दूरी पर लें, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, अब दोनों टेबल को आलेखित करें, 4 और 0, x का मान 4 और y का मान 0, 4 और 0, 2 और 3, 2 और 3, 2 के सामने और 3 के सामने, 2 और 3, 0 और 6, 0 और 6, इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर के एक आलेख लेकर प्राप्त कर लें। दो और 3, दूसरी टेबल को आलेखित करें। दूसरी टेबल को आलेखित करने पर 0 -2, 0 -2, 2 और 3, 2 और 3 यही, 4 और 8,
4 और 8 यहां प्राप्त होगा। तो दूसरी को आलेखित करें। इस प्रकार ये दोनों सरल रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों समीकरणों से प्राप्त रेखाएं बिंदु P 2 और 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। यहां तक हल प्राप्त कर लिया आपने। अब क्या पूछा जा रहा है आगे इसमें प्रश्न में पढ़े से, जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो ये दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काट रही हैं, तो 0 और 6 पर, और ये काट रही है 0 और -2 पर। तो समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं y x को 0 और 6 बिंदु Q तथा बिंदु R 0 और -2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार से आपका 11वां क्वेश्चन पूरा हुआ और विविध प्रश्नमाला नंबर 4 में समाप्त हुई। यानी कुल मिलाकर के प्रश्नावली 4 समाप्त हो गई है आपकी। और अब हम अगले वीडियो में अगले दिन शुरुआत करेंगे समांतर श्रेणी अध्याय 5 की। तब तक लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।